अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात नाज़रीन और सामईन, आज एक ऐसे अहम मौजू की तरफ कुछ इशारा करना मैं वाजिब समझता हूँ, जिसे अगर हम इस दौर में ना छेड़ें तो शायद हमारी ज़िम्मेदारी अदा नहीं होगी, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI के नाम से जानते हैं। ये AI जो भी दौर जदीद की ईजाद है, इसने आकर के दुनिया की काया पलट दी है। लेकिन खुशनसीबी हमारी ये है कि इसका मूजिद एक मुसलमान है जिसका नाम मुस्तफ़ा सुलेमान है। वो सीरिया के रहने वाले हैं। उनके वालिद लंदन में गए, वहाँ टैक्सी चलाते हैं। माँ एक नर्स है। मैंने उनकी इंटरव्यू में सुना कि जब उन्होंने ये खाका लोगों के सामने पेश किया कि मैं एक इस तरह की चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो लोगों ने कहा कि क्या मुस्तहिल चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, क्या ये भी मुमकिन है? लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मैंने बनाया, लोगों ने देखा तो फिर हैरान और शहदर रह गए, और हर आदमी के अंदर एक लपक पैदा हुई कि जल्दी से जल्दी इसको सीखें और इससे इस्तेफादा करें। तो हजरात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का ये दौर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आप ChatGPT इस्तेमाल करते होंगे, आपने रोबोट कल्चर देखा है, और ये देखा है कि इस दौर में बहुत सारी मशीनें और आलात ऐसे ईजाद हो गए हैं जहाँ बहुत सारे इंसानों का काम ये मशीनें चंद मिनटों में कर देती हैं। अभी हमारे कॉलेज में एक लेक्चर हुआ AI पर। एक प्रोफेसर साहब आए थे लेक्चर देने के लिए। जब मैंने इस मौजू का तारुफ कराते हुए कहा कि इसके आने के बाद बहुत सारी नौकरियां कम हो जाएंगी, इसलिए कि जो काम आदमी करता था अब कंप्यूटर करेगा या रोबोट करेगा, तो हजरत को बहुत ताज्जुब हुआ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि आप ChatGPT इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई लेटर लिखना चाहें, आप अपनी बात को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहें, या आप ChatGPT से कोई भी आर्टिकल लिखना चाहें, कोई कुछ भी मालूमात आप हासिल करना चाहें, तो बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं। यानी अब ट्रांसलेटर की ज़रूरत वो बाकी नहीं रही जो पहले थी, सेक्रेटरी की ज़रूरत बाकी नहीं रही। इसी तरीके से पहले हम देखते थे कि एक मकान का स्लैब ढालने के लिए 50 से ज़्यादा मजदूर इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आज 10 मजदूर उसके लिए काफ़ी होते हैं। तो ये दौर बहुत ही कंपटीशन का दौर आ गया है, जहाँ जो छोटे लेवल की नौकरियाँ थीं या जो मजदूर थे, उनका हक धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अब जो इंटेलेक्चुअल हैं वही बाकी रहेंगे। जाहिर बात है कि इंसान का दिमाग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई चीज़ से बेहतर इंसान कोई चीज़ नहीं बना सकता है, चाहे जितनी कोशिश कर ले। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या रोबोट है या और भी इस तरह की कोई चीज़ है, इसको इंसान ने बनाया है। लेकिन आप जानते हैं कि सारे इंसान सलाहियत में बराबर नहीं होते हैं। इंसानों में फ़र्क होता है। कभी कभी कोई इंसान आइन मौके पर जब उसके साथ कोई मामला पेश आता है तो बहुत अच्छा डिसीज़न लेता है, और उसको सारे लोग ये कह सकते हैं कि इसने जो डिसीज़न लिया है इंतहाई गुड डिसीज़न है, बल्कि बेस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान के साथ जब वो कोई वाक़या पेश आता है तो वो जो डिसीज़न लेता है, जो फ़ैसला लेता है, वो तमाम लोगों के नज़दीक इंतहाई कमज़ोर होता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद यकीनन नौकरियाँ कम हुई हैं, लेकिन बहुत सारे फ़वाइद भी हुए। हम मुसलमान की हैसियत से ये नहीं कह सकते कि अब हमारी रोज़ी तंग हो जाएगी, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, कि अपनी औलाद को तंगी की वजह से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोज़ी देने वाले हैं और उन्हें भी रोज़ी देने वाले हैं। ChatGPT अगरचे गैरों की ईजाद है, लेकिन उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। अगर आप हक़ जानना चाहते हैं और अपना दीन इस्लाम, जिसे आज तक हम ये कहते रहे कि दुनिया का सबसे अच्छा मज़हब है और कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, अगर आप ChatGPT से पूछें कि दुनिया का सबसे अच्छा मज़हब कौन है, इस्लाम, ईसाइयत, यहूदियत या कोई और, तो जवाब आपको आएगा कि इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा मज़हब है। इसी तरह अगर आप पूछें किताबों के बारे में कि कौन सी किताब सच्ची है, कुरान सच्चा है,
इंजील सच्ची है, तौरेत सच्ची है, ज़बूर सच्ची है या कोई और किताब सच्ची है किसी धर्म की, तो जवाब ये आएगा कि नहीं, सबसे सच्ची किताब जो दुनिया में इस वक्त पाई जाती है वो कुरान करीम है। सिर्फ इसी पर बस नहीं, बल्कि अगर आप चैट जीपीटी से पूछें कि कुरान की कुछ आयतें हमारे लिए बना दो, तो फ़ौरन जवाब आएगा कि ये अल्लाह का कलाम है और इंसान इस तरह का कलाम बनाने से आजिज़ है। और अगर आप मुसिर हो जाइए, बार बार उससे कहिए कि नहीं आप बना कर दीजिए, तो कुरान की कुछ आयतें चंद सूरतों से इकट्ठा करके आपको पेश कर देगा। वो होगा क्या? वो कुरान ही होगा। अगर आप उससे कहिए कि कोई सूरत मेरे लिए बना दो, तो वो सूरत भी नहीं बनाएगा। हाँ, अगर आपके इसरार पे वो बनाता है तो कोई सूरत बनाएगा जिसका नाम वो ज़ुन्नूरैन रखेगा। तो चैट जीपीटी के आने के बाद इस्लाम की हक्कानियत और ज़्यादा वाज़ेह हो गई है, और कितने लोग इसके बाद इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे अच्छा मज़हब अभी तक अपने असल रूप में, असली सिचुएशन में हमारे तक नहीं पहुंच सका था। जाहिर बात है कि हम उस मुफक्किर का कौल नहीं भूल सकते हैं जिसने ये कहा था कि इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा मज़हब है, लेकिन मुसलमान दुनिया की सबसे बदतरीन कौम है। तो हमने अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने ईमान से, अपने यकीन से, अपनी अमानत से, अपनी संजीदगी से, अपने वक़ार से इस्लाम को वो हक़ नहीं दिया जो जिसका हमसे तकाजा था